पिछले क्लास में हम लोग डील किए थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्लास में हम लोग डील करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ईटीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या तो आया हुआ है या आने वाला है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इफ ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज व्हाट। तो चलिए, यह आपका है ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ और जी प्लस आई एच। यह दिया हुआ है ए प्लस आई बी के बराबर। अब देखिए, आप दोनों ओर मॉड लगा दीजिए, दोनों ओर मॉड लगा दीजिएगा। तो चलिए, दोनों ओर मॉड लगा दीजिएगा तो यह अलग अलग मॉड के बराबर होता है। मॉड सी प्लस आई डी, फिर यह आपका होगा मॉड ई प्लस आई एफ, फिर आपका होगा जी प्लस आई एच इज इक्वल टू मॉड ए प्लस आई बी। अब मॉडुलस क्या होता है? रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर करने के बाद यह आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यह कहता है कि इफ मॉड जेड माइनस 2 अपॉन मॉड जेड माइनस 3 इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स ए सर्किल, यदि यह एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है तो उस सर्किल का रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज कीजिए कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। अब चलिए, यह आपका गिवन है मॉड जेड माइनस 2 बाई मॉड जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यह आपका होगा मॉड एक्स प्लस आई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स प्लस आई वाई माइनस 3। यह आपका होगा रूट अंडर रियल स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का होल स्क्वायर जो इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों ओर आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। अब इस सब को एक साइड ले जाइए तो यह आपका हो गया 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 प्लस 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह आपका हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 24 में से 4 गया, यह आपका 20x हो गया, 36 में से 4 गया, यह आपका 32 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप, अब इक्वेशन ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट करता है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3 इज इक्वल टू 0। अब सर्किल का रेडियस होता है, पहले तो आप इसको कंपेयर कर दीजिए, तो 2g इज इक्वल टू है माइनस 20/3, तो आपका g इज इक्वल टू होगा माइनस 10/3, 2f इज इक्वल टू 0 है तो f इज इक्वल टू 0 हो गया, एंड c इज इक्वल टू 32/3,
रेडियस, रेडियस आपका होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यह आपका हुआ अंडर रूट -10/3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -32/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई कीजिए तो इसका एलसीएम आपका आ गया 9। अब ये आपका हो गया 100 -6 और 9 96, दैट इज यह आपका आ गया 4/9, दैट इज 2/3। आपका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो अब देखिए यह है आपका 1 + i⁴, 1 + 1/i⁴। तो देखिए 1/i यह होता है आपका -i। कैसे होता है, तो i से मल्टीप्लाई कीजिए और i से डिवाइड कर दीजिए, तो i/i² हो गया, और i² का वैल्यू होता है -1, यह आपका हो गया -i। तो यह आपका हो गया 1 + i⁴ और 1 - i⁴। अब दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर दीजिए, तो 1 + i और 1 - i⁴, यह आपका हो गया 1² - i²⁴। यह आपका आ गया 1 + 1⁴, दैट इज आपका 16 आ गया। i² का वैल्यू होता है आपका -1, i² का वैल्यू होता है -1। यह आपका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ z = 1 + i देन व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ z²। z² का इन्वर्स निकालना है, तो पहले आप z² कैलकुलेट कर लीजिए। तो z² 1 + i का होल स्क्वायर हो गया, यह आपका हो गया 1² i² प्लस 2 × 1 × i, यह आपका आ गया 1 - 1 + 2i, यह आपका आ गया 2i। अब देखिए इन्वर्स ऑफ z², इन्वर्स ऑफ z² दैट इज 1/z², इन्वर्स ऑफ z² दैट इज 1/z², यह आपका हो गया 1/2i। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स में नीचे i नहीं होना चाहिए, तो i से मल्टीप्लाई कीजिए और i से डिवाइड कर दीजिए, यह आपका आ गया i/2i², यह आपका आ गया i/-2, यह आपका आ गया -i/2, -i/2। तो यह आपका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। यह कहता है स्क्वायर रूट ऑफ i, i का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, i का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए √i का वैल्यू निकालना है, तो √i है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, यह आपका हो गया 1/2। इसमें 1 ऐड कर दीजिए और 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यह आपका आ गया 1/2, 1 + 2i और -1 के जगह पर पुट कर दीजिए i²। अब यह आपका आ गया √1/2, 1 + i का होल स्क्वायर, यह आपका आ गया ±1/√2 और 1 + i, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए ऑप्शन कौन कहता है इसका, ऑप्शन आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है स्क्वायर रूट ऑफ -i, -i का स्क्वायर रूट निकालना है, -i सेम जैसे i का निकला उसी तरह से -i का निकलेगा। इस बात को लिखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए और 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यह आपका आ गया 1/2, -1 - 2i -1। अब इस बात को आप लिखिएगा 1/2, 1 - 2i और -1 के जगह पर पुट कीजिए i², यह आपका आ गया √1/2, 1 - i का होल स्क्वायर, यह आपका आ गया ±1/√2, 1 - i। अब देखिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन आपका ए।
प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आई। नेक्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 19 1 आई टू द पावर 25 का होल स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब चलिए आई के पावर 19 को पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आई के पावर 19 होगा आई स्क्वायर के पावर 9 आई इंटू आई, तो यह हो गया -1 के पावर 9 इंटू आई, यह आपका हो गया -1 इंटू आई, दैट इज माइनस आई। अब देखिए 1/i के पावर 25 को कैलकुलेट कर दीजिए, तो 1/i के पावर 25 को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आपका आएगा 1/i स्क्वायर के पावर 12 और इंटू 1/i, यह आपका आ गया 1/i स्क्वायर के पावर 12, यह आपका आ गया इंटू 1/i रहेगा आपका इंटू 1/i, यह आपका हो गया 1/-1 के पावर 12 इंटू, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए i/i इंटू आई, यह आपका होगा 1 इंटू i/-1, दैट इज यह आपका हो गया माइनस आई। अब इसका वैल्यू आया माइनस आई, उसका भी वैल्यू आया माइनस आई, यह आपका आ गया माइनस आई का होल स्क्वायर, अब यह आपका आ गया -2i का होल स्क्वायर, और यह आपका हो गया 4i स्क्वायर, और यह आपका हो गया -4, तो ऑप्शन आपका हो गया डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल देन मॉड अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन बीटा प्लस आई अल्फा इज व्हाट। तो देखिए यह आपका दिया हुआ है मॉड अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन बीटा प्लस आई अल्फा इज इक्वल टू 1 है। अब आप जानते हैं, यह क्या जानते हैं कि मॉड ऊपर वाला और मॉड नीचे वाला हो जाएगा, मॉड ऊपर वाला और मॉड नीचे वाला इज इक्वल टू 1। यह आपका मॉडुलस का प्रॉपर्टी है कि मॉड Z1 बटा मॉड Z1 बाई Z2, यह आपका होता है मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। अब इसका मॉडुलस निकलेगा रूट अंडर रियल स्क्वायर और इमेजिनरी स्क्वायर, दैट इज रियल पार्ट का होल स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, यह हो गया बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यह आप देखिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था, 1 नहीं था, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था, अब यह कट करके आपका आ गया 1। इतना को इतना हम लोग लिख सकते हैं, इसको यह लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू आपका आ गया 1। यह ऑप्शन आपका हो गया सी, ऑप्शन आपका हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 डिस्कस करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए वैल्यू कैलकुलेट करना है, यह डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अब इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए वैल्यू कैलकुलेट करना है स्टार्ट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा, अब इसको क्या कीजिए कि इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। कॉलम सेकेंड को उठा के कॉलम फर्स्ट में ऐड कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका होता है 0, तो यह आपका आ गया 0 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, यह आपका आया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यह कैसे निकला, तो चूँकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है आपका 0। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 0 -0 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 2 ओमेगा। अब इसको बंद किए तो यह आपका आ गया -ओमेगा 4 और प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए -ओमेगा 4 का वैल्यू होगा माइनस ओमेगा, यह आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, और यह आपका हो गया माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए कैसे हो गया,
तो आपका ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आपका हो गया माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा क्यूब। अब यह ओमेगा क्यूब माइनस 1 हो गया, ये प्लस ओमेगा आ गया, ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये प्लस 2 हो गया। अब 2 में से 1 गया 1 हो गया, प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया और 1 प्लस ओमेगा यह आपका होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यह आपका हो गया माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। यह ऑप्शन आपका डी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है आई टू द पावर आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आई टू द पावर आई के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सपोज कीजिए कि यह आपका आई टू द पावर आई ए के बराबर है। सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू आई टू द पावर आई है और दोनों ओर लॉग ऑपरेट कर दीजिए, तो यह आपका लॉग ए इज इक्वल टू लॉग आई टू द पावर आई। बेस यहाँ भी ई है, बेस यहाँ भी ई है। अब चलिए ये आपका हो गया आई लॉग आई। अब इस बात को आप लिखिएगा आई लॉग 0 प्लस 1 इंटू आई। और अब देखिए यह फॉर्मूला होता है लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा का फॉर्मूला होता है हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। अब इसी फॉर्मूला पर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यह आपका आई हो गया 1/2 लॉग 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बीटा, बीटा के जगह पर आपका हो गया 1 और अल्फ़ा के जगह पर 0 हो गया। अब यह आपका आ गया आई, यह आपका आ गया हाफ लॉग 1 प्लस आई tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है और यह आपका हो गया आई tan इनवर्स tan पाई बाई 2, tan इनवर्स tan पाई बाई 2। अब यह आपका आ गया आई इंटू आई पाई बाई 2 दैट इज माइनस पाई बाई 2। अब यह आपका वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 2, तो यह आपका log ए का वैल्यू आ गया, log ए का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 2। इसका बेस ई है तो ए का वैल्यू आ गया ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2, ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2। अब देखिए यह ऑप्शन कौन है, तो ई के पावर माइनस पाई बाई 2 कोई ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।